नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1-1.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी इस बार बेहद सोच समझ कर अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलों में नेताओं, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का मकसद साफ है, ग्राउंड रिपोर्ट समझना, संगठन की ताकत आंकना और ऐसे चेहरे तलाशना जो आने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूती दे सके। इसी क्रम में प्रतापगढ़ जिले से एक नाम तेजी से चर्चा में है, ज्योत्सना सिंह। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया के सामने युवा महिला चेहरे को उतारने की तैयारी कर रही है और वो चेहरा ज्योत्सना सिंह का हो सकता है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने चल रही चर्चाओं व हालिया बैठकों में संकेत जरूर मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में हुई एक बैठक में इस दिशा में इशारों में बात रखी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ज्योत्सना सिंह है कौन और क्यों समाजवादी पार्टी उन्हें इतने बड़े और चुनौतीपूर्ण मुकाबले के लिए तैयार कर रही है। ज्योत्सना सिंह प्रतापगढ़ की रहने वाली है और क्षेत्रीय राजनीति में एक सक्रिय और उभरता हुआ नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी राजस्थान के कोटा स्थित एलएन कोचिंग से की। इसके बाद उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी भी शुरू की। वर्ष 2016 में उन्होंने औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और तब से लगातार संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2022 से वे प्रतापगढ़ में सक्रिय रूप से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। ज्योत्सना सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड भी काफी मजबूत माना जाता है। उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं उनकी माता भी राजनीति में सक्रिय हैं। वे सदर ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं और वर्तमान में समाज पार्टी की महिला सभा प्रतापगढ़ की जिला अध्यक्ष है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो ज्योत्सना सिंह की नजदीकियां समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से बताई जाती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती और पारिवारिक संबंध भी है। दोनों ही परिवार लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। यही वजह है कि पार्टी के भीतर ज्योत्सना सिंह को एक भरोसेमंद और संगठननिष्ठ चेहरा माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि ज्योत्सना सिंह कुंडा से चुनाव लड़ेंगी या प्रतापगढ़ की सदर सीट से, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अगर उन्हें कुंडा से राजा भैया के खिलाफ उतारा जाता है तो मुकाबला सिर्फ एक चुनाव का नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल राजा भैया का कुंडा में मजबूत जनाधार माना जाता है। ऐसे में उनके सामने की युवा शिक्षित और महिला चेहरे को उतारना समाजवादी पार्टी की नई राजनीतिक सोच और आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने टिकट को लेकर संगठनात्मक संदेश दिया। इससे पहले मेहनौर विधानसभा सीट को लेकर भी उन्होंने एक युवा महिला कार्यकर्ता को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की सलाह देकर इशारों में चुनावी तैयारी के संकेत दिए थे। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। क्या कुंडा की सियासत में नया चेहरा उतरेगा? क्या राजा भैया के सामने युवा महिला उम्मीदवार चुनावी समीकरण बदल पाएगी? और क्या अखिलेश यादव इस बड़े प्रयोग पर अंतिम मुहर लगाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तब तक नजर समाजवादी पार्टी के अगले कदम और आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक प्रेस के साथ। नमस्कार।